नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद कल जहां राजभवन में LNMU के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वीसी के सम्मान से सम्मानित किया गया, वहीं अब अवैध खरीदारी के आरोपी मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर राजभवन ने मेहरबानी दिखाई है। बिहार में क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भी राजभवन आखिर खामोश क्यों है? तो भ्रष्टाचार के आरोपी पर मेहरबानी क्यों, ये बड़ा सवाल इस वक्त। मगध विश्वविद्यालय के गबन के आरोपी वीसी की छुट्टी मंजूर कर ली गई है। कार्रवाई के बदले फिर से वीसी पर मेहरबानी दिखाई गई है। गबन के आरोपी हैं वीसी, जिनके ऊपर ये मेहरबानी आखिर क्यों, ये सवाल उठता है। कार्रवाई के बदले फिर से ये मेहरबानी किस लिए? राज्यपाल फागू चौहान ने छुट्टी की मंजूरी दी है। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक मेडिकल लीव पर वीसी चले गए हैं। प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह को वीसी का प्रभार सौंपा गया है। एमयू के वीसी राजेंद्र प्रसाद पर 30 करोड़ के गबन का बड़ा आरोप है। बिहार से लेकर यूपी तक के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और राज्यपाल फागू चौहान ने छुट्टी की मंजूरी दी है। मगध विश्वविद्यालय के वीसी पर यह गंभीर गबन के बड़े आरोप और उसके बाद ये मेहरबानी क्यों, जिनके ऊपर 30 करोड़ के गबन का आरोप हो। तो इससे पहले कल LNMU के वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह को बेस्ट वीसी के सम्मान से राजभवन में सम्मानित किया गया था। वो भी तब जब मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वीसी ने सीएम को चिट्ठी लिखकर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली बुलाए गए हैं राज्यपाल। जी हां, राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली बुलाया गया है। कल शाम पीएमओ से दिल्ली आने की सूचना मिली, जिसके बाद पीएमओ से ये बुलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हो सकती है मीटिंग। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, राजभवन से पहले दिल्ली जाने की नहीं थी तैयारी। आज 2 बजे दिल्ली रवाना होंगे राज्यपाल फागू चौहान। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, आखिर अचानक से राज्यपाल को दिल्ली बुलाया जा रहा है, क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या वजह हो सकती है? देखिए विभा, बिहार के विश्वविद्यालयों का एक एक करके जो काला कारनामा है वो सामने आ रहा है। न्यूज 18 ने कल ही एक खुलासा किया था, जिसमें मौलाना मजहरुल हक के जो तत्कालीन प्रभारी वीसी थे SP सिंह, उनको सम्मानित कर दिया गया। वहां पर सवाल उठा, लगातार चर्चाएं गर्म रही। शिक्षा विभाग पूरे कार्यक्रम से किनारा कर लिया, लेकिन इस बीच जो मगध विश्वविद्यालय है, जिसके आरोपी वीसी हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके खिलाफ बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक निगरानी विभाग ने लगातार छापेमारी की है। 30 करोड़ रुपए के गबन के वो आरोपी है। और दूसरी तरफ देखिए कि राजभवन को जैसे ही उन्होंने लीव के लिए आवेदन दिया, मेडिकल लीव के लिए, राजभवन से ये उम्मीद की जा रही थी कि जो राजेंद्र प्रसाद आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बर्खास्तगी की या जो भी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई के बदले उन पर मेहरबानी हुई है और उन्हें लीव जो है उनके लीव पर मुहर लगा दी गई। इस बीच जो पीएमओ है, पीएमओ से उनको तलब किया गया है राज्यपाल को और आज 2 बजे राज्यपाल फागू चौहान फ्लाइट से जो है दिल्ली रवाना होने वाले हैं। हालांकि इस मामले पर राज्यपाल से या फिर राजभवन से अब तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ उनकी मुलाकात संभव हो सकती है। बिल्कुल, देखिए यहाँ से दिल्ली जब वो पहुंचेंगे, सबसे पहले जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और मीटिंग में जो बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था है, जो बेपटरी हो रही है, जहां भ्रष्टाचार जो है उसका बोलबाला है, तो तमाम मुद्दों पर उम्मीद की जा रही है कि बातचीत हो सकती है। और दूसरी तरफ पीएमओ में भी इनकी बैठक हो सकती है, क्योंकि कार्यक्रम खत्म होने से पहले कल
कोई भी सूचना नहीं थी कि इनको दिल्ली जाना है। अचानक शाम 5:30 बजे खबर पीएमओ से जैसे ही आती है, राजभवन में हलचल मच जाती है और न्यूज 18 को ये जानकारी मिलती है कि पीएमओ से इनको तलब किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो विश्वविद्यालय है वो उसकी स्थिति काफी खराब होती जा रही है और पूरे सरकार की नजर आज राजभवन पर है, क्योंकि राजभवन के जो मुखिया है, एक तरह से राज्यपाल, उनको आज तलब किया गया है और एक बड़ी बैठक होगी। जी बिल्कुल रजनीश, क्या हम इस बुलावे को या आज के केंद्रीय मंत्री के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ जब मुलाकात हो सकती है राज्यपाल फागू चौहान की, क्या इस मुलाकात को हम ऐसे भी देखें कि शिक्षा को लेकर जिस तरीके के गंभीर आरोप और इन आरोपों में राजभवन की कार्यशैली जो है वो अगर सवालों के दायरे में आती है तो ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास हो जा रही है? देखिए, इससे पहले जो है एक राजभवन का अपना इतिहास रहा है और राजभवन जो है जब भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार का मामला आता रहा है तो तुरंत जो दोषी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनके खिलाफ जांच टीम गठित करती है और बड़ी कार्रवाई होती रही है। लेकिन इस बार इसके विपरीत, अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं मेहरबानी हो रही है। तो एक संगीन आरोप है जिसमें राजभवन जो है कहीं ना कहीं जो मेहरबानी दिखा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि पीएमओ से बैठक के बाद कुछ और खबरें निकल सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी अपने दर्शकों को तमाम अपडेट हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी का खेल एक बड़े पैमाने पर चल रहा है, ये कहना है नगर विधायक संजय सरावगी का। उन्होंने 2.56 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। संजय सरावगी के मुताबिक सौंदर्यीकरण के नाम पर देखिए कैसे 2,56,00,000 रुपए के टेंडर निकाले जाने में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने टेंडर निकालने से पहले ही अपने चहेते को इसे दे दिया। सरकारी नियम के मुताबिक होना यह चाहिए 15 लाख से अधिक के काम के लिए ई टेंडर निकाला जाता है, लेकिन यहां पर इस नियम की अनदेखी की गई। निर्माण विभाग की संहिता में कि 15 लाख से ऊपर का टेंडर जो होगा उसको ई टेंडरिंग ही होगा और आधारभूत संरचना निगम जो बिहार सरकार का है, तो शिक्षा विभाग ने एक पत्र निकाला था कि 50 लाख से ऊपर का कोई काम होगा वह उच्च शिक्षा विभाग का भी, तो वो शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम ही करेगा। और यहाँ 15 लाख से ऊपर अपने चहेते को टेंडर देने के लिए डायरेक्ट टेंडर कर दिए, आधारभूत संरचना निगम को राशि नहीं भेजे। देखिए, मामला तो साफ साफ दिख रहा था। जिस टाइम में इस तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम पे उगाही का अड्डा बनाया गया था, उस टाइम में ही हम लोगों ने आवाज़ उठाया था और रजिस्ट्रार का ढिठाई के कारण इसका टेंडर हुआ नहीं। मीडिया पेपर में आया और पेपर में आने से पहले यहाँ का सौंदर्यीकरण होने लगा। और अब बात शराबबंदी पर कसम खाने की। सेवन नहीं करूंगा। मद्य निषेध दिवस के मौके पर 26 नवंबर को 11 बजे बिहार के सभी सरकारी कर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। साथ ही दूसरे को भी शराब नहीं पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर कर्मी एक शपथ पत्र भी दाखिल करने वाले हैं, जिसमें शराब के मामले में संलिप्तता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभाग के प्रधान सचिवों, सभी जिलाधिकारी और एसपी को से लेकर पत्र जारी किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस शपथ पत्र में लिखा क्या क्या है, क्योंकि ये पत्र इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं नाम और पदनाम देख लीजिए, दिनांक जिसको साफ तौर पर इंगित किया गया, प्रतिष्ठान का नाम जहां शपथ ली जा रही है कि प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ ये शपथ लेता या लेती हूं कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगी या करूंगा।
मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं या न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा या होंगी। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगी। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा या जाऊंगी तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का या भागीदारी उसकी बनूंगी या बनूंगा। और बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भागलपुर एसएसपी ने खबर पर संज्ञान लिया है। जी हां, चौकीदार के बेटे के भरोसे किस तरीके से थाना चल रहा था, जिस पर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई प्रमुखता से, और उस खबर का बड़ा असर कल न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था, जिसमें भागलपुर एसएसपी ने खबर पर संज्ञान लिया है। चौकीदार के बेटे के भरोसे ये थाना चल रहा था, और कैसे चल रहा था ये तस्वीर भी आपके सामने न्यूज़ 18 ने रखी थी। अब इस पर कार्रवाई जांच के बाद की जाएगी, ये इस वक्त बड़ा बयान एसएसपी की तरफ से। सर नहीं है कि कोई नहीं होगा, कोई नहीं थे। ये आपका वर्जन है। इस संबंध में हम जांच करा लेते हैं और फिर जो जांच में आएगा उस संबंध में फिर उस हिसाब से जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब बात पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में जमुई जिले के खैरा प्रखंड के 22 पंचायतों में मतदान इस वक्त हो रहे हैं, और मतदान के लिए खैरा प्रखंड में 302 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये आज सुबह सवेरे की तस्वीरें जहां पर 22 पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदान शुरू होने के साथ ही मतदाताओं की कतार जो है वो बूथों पर लगी हुई कतारों में नजर आई। खैरा प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय के मतदान केंद्र पर क्या है स्थिति, जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के 8वें चरण में जमुई जिले के खैरा प्रखंड के 22 पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। देख सकते हैं कि खैरा के एक बूथ पर हूँ, मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय का बूथ है। यहाँ पर 3 बूथ बनाए गए हैं और मतदाता सुबह से ही कतार में खड़े हो गए हैं मतदान के लिए। आप देख सकते हैं, इनसे पूछेंगे हम क्या सोचकर सुबह सुबह मतदान करने के लिए आ गए। क्या इस बार तो अच्छा आदमी ही बनाना है। हाँ। क्योंकि खैरा में विकास नहीं हो रहा। हाँ। अब ये अच्छा ही बनेगा। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार पंडित। इनका कहना है कि वोट देने आ गए सुबह सुबह, क्या कहेंगे? वोट कोई अच्छा से मुखिया को दिया जाए। इस बार मुखिया जब बना था वो काम नहीं किया था। ठीक है, तो और सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। हाँ। इसलिए कि अच्छा से मुखिया बनिए, हमारा विकास हमारी। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद गफार है। और देख सकते हैं, जहाँ तक अंदर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर है। इनका कहना है कि अलाउ नहीं है, तो तस्वीर हम के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से वोटिंग हो रहा है। और अगर तस्वीर मतदान केंद्र के अंदर दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरह से वोटिंग हो रहा है। और जहाँ तक बात करें कि 22 पंचायत में कई ऐसे बूथ हैं जो नक्सल इलाके में है, वैसे उन इलाकों में खास इंतज़ाम रखा गया है सुरक्षा व्यवस्था के लेकर। मतदान केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था रखा गया है। और जहाँ तक जो नक्सल इलाके के बूथ है वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा लगातार गश्ती की व्यवस्था की गई है, इंतज़ाम की गई है, ताकि कोई परेशानी न हो। शाम 4 बजे तक वोटिंग होना है। और चूँकि नक्सल इलाका है, खैरा प्रखंड के 22 पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। नवादा जिले में नादिरगंज और नवादा प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। नवादा की कुल 15 पंचायत और नादिरगंज की कुल 11 पंचायतों के लिए आज वोटिंग इस वक्त हो रही है। नवादा के भगवानपुर पंचायत के जिसिन बीघा बूथ का जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने।
नवादा जिले में पंचायत चुनाव के 8वें चरण में आज जिले के नवादा और नारदीगंज प्रखंड में मतदान डाले जा रहे हैं। इस वक्त तस्वीर हम आपको नारदीगंज प्रखंड के भगवानपुर पंचायत का दिखा रहे हैं, जहां आप इस वक्त देख सकते हैं कि वोटिंग की प्रक्रिया जो है अहले सुबह हो गई है। सभी जो तैयारियां जो की गई थी वो पूरी कर ली गई है। सुबह से ही मतदाता यहाँ पे टर्नअप हुए हैं और ठंड होने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे टर्नअप हुए हैं। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं वो सुबह से यहाँ पे अपने निर्धारित समय से यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो गाइडलाइन जो चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी हुआ है उसको लेके यहाँ पे जो मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप इस वक्त देख सकते हैं बायोमेट्रिक से भी लोगों को एंट्री कराकर यहाँ पे मतदान करने के लिए उनके अलग अलग चैम्बर में भेजा जा रहा है। इस वक्त बुजुर्ग से लेके युवा लाइन में कतारबद्ध है और सुबह से ही यहाँ पे वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम बात करें नवादा के अब तक के चरणों की तो सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे और अब तक के इस चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुई है। यहाँ पे पुलिस के अधिकारी है, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी की गई सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और कोई तरह की दिक्कत नहीं है। लाइनिंग से जो है खड़ा करके सबको इलेक्शन करा रहे हैं। बुजुर्गों के लिए क्या कुछ? हाँ, बुजुर्गों के लिए जो है सबसे पहले उनकी व्यवस्था और उनके साथ यदि उनको दिखाई वगैरह नहीं दे रहा है तो उसके लिए एक तो सहयोगी बच्चा का जो है व्यवस्था किया गया। हमारा नाम हुआ सीताराम झा। जैसा कि आपने सुना कि जो प्रक्रिया जो है जो चुनाव आयोग के द्वारा जो लगाई गई है उसके अनुरूप ही यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया कराया जा रहा है। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे वोटरों की संख्या यहाँ टर्नअप होगी और जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने का दावा किया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।